दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त हुकमाराम चौधरी। दोस्तों आज हम एक राजनीतिक सटीक विश्लेषण करेंगे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है कैलाश चौधरी को। अब कांग्रेस और आरएलपी, क्या कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन करेगी? अगर करेगी तो किस शर्त पे करेगी? भारतीय जनता पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, किसी भी पार्टी से। राजस्थान के अंदर ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने 15 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान के अंदर उतार चुकी। इससे पहले थोड़ा सा अपन बैक जाएंगे, विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसकी तरफ जाएंगे। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपको बता देता हूँ कि कौन सी पार्टी को कितने क्या मत मिले थे, उसके बाद हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के अंदर 5,40,000 मत मिले और कांग्रेस को 6.25 लाख मत मिले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1,50,000 मत मिले और निर्दलीयों को 3 निर्दलीय जो खड़े थे, सेव, बाड़मेर और सिवाना, 3,75,000 मत मिले। लेकिन अभी जो ये समीकरण है पहले से बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस को अपना कैंडिडेट उतारना बाकी है। कांग्रेस के अंदर फिलहाल 3 लोगों की चर्चा है, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी और प्रभात चौधरी, और सोनाराम चौधरी की भी कहीं न कहीं चर्चा है। लेकिन हेमाराम चौधरी मना कर चुके हैं कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा तो लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो हेमाराम चौधरी को अपन साइड में कर देते हैं। अब रही बात प्रभात चौधरी और कर्नल सोनाराम चौधरी की। अब कर्नल सोनाराम चौधरी की संभावनाएं लगभग कम सी नजर आ रही है, प्रभात चौधरी की चर्चाएं थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ऊपर आलाकमान के अंदर ऐसी खबरें आ रही है कि हरीश चौधरी, प्रभात चौधरी और हेमाराम चौधरी का नाम चर्चा में है। तो इनमें से अगर आरएलपी से कांग्रेस गठबंधन करती है तो यहां पर आरएलपी किस शर्त पर कांग्रेस को समर्थन देगी? अब बात करें अपन नागौर की। नागौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, ज्योति मिर्धा को। अब रही बात कांग्रेस किसको उतारेगी और आरएलपी किसको उतारेगी? अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होगा तो कम से कम 2 सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ना चाहेगी, बाड़मेर और नागौर। नागौर से हनुमान बेनीवाल शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और प्रत्याशी को उतारेंगे। और यहां पर बाड़मेर के अंदर जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के जो आरएलपी के कार्यकर्ता है और सबसे मजबूत स्तंभ है उमेदराम बेनीवाल, तो उमेदराम बेनीवाल को यहाँ बाड़मेर से चुनाव मैदान में उतारेगी। अब बाड़मेर से उमेदराम बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारती है कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होता है तो यहां पर एक तरफ कैलाश चौधरी होंगे, एक तरफ उमेदराम होंगे, तो उसके बाद कौन किसके साथ जाएंगे? अब भाजपा की बात करें तो कल से जब कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का, उसके बाद कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का टैग चल रहा है, इस तरह के मैसेज है, इस तरह की प्रतिक्रिया चल रही है, इस तरह के कमेंट चल रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि अधिकतर राजपूत युवा वोटर है वो कहीं न कहीं कैलाश चौधरी से नजर आ रहे हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, कैलाश चौधरी तेरी खैर नहीं। वे अपना रविंद्र भारती को अपना प्रत्याशी बनाना चाहते। जो भी युवा है, काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी इस तरह की चर्चा चल रही है। कल शाम 7 बजे के बाद तकरीबन अभी तक ऐसे जोरों पर चर्चा चल रही। वे अपना प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन भाटी की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया और डॉक्टर प्रियंका चौधरी की तरफ से भी अभी तक कोई पत्ते उन्होंने साफ नहीं किए। यहाँ तक कि कल जब कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का प्रत्याशी घोषित किया तो उन्होंने अपने पेज पर भी कोई बधाई नहीं दी। नहीं तो रविंद्र सिंह भाटी ने दी है और नहीं डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने दी है। सांगाराम जहांगीर ने जरूर बधाई दी है 15 उन प्रत्याशियों को, जहाँ पर 15 नामों की लिस्ट आई थी राजस्थान के अंदर, उन सभी लोगों को बधाई अवश्य दी। लेकिन डॉक्टर प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी ने
अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब अपन थोड़ा यहाँ विश्लेषण करते हैं। अगर आरएलपी कांग्रेस का समर्थन करेगी तो बगैर 2 सीटों के कभी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ हरीश चौधरी जब चाहेंगे वैसा ही होगा या बाड़मेर के अंदर। तो जब हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की आपस में इतनी नहीं बनती है, राजनीति के तौर पर देखें इतनी अधिक निकटतम संबंध नहीं है एक दूसरे पर। हरीश चौधरी तो हालांकि बहुत ही कद्दावर नेता है, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल है जो खुले दिल के, जो गर्म दिल के नेता है, जो साथ है वो इस प्रकार की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का गठबंधन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि उम्मीदवार राम बेनीवाल को इस बार बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस चीज से सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर हाँ हरीश चौधरी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं तो बायतू विधानसभा से वो सीट उम्मीदवार राम के लिए खाली हो जाएगी और आने वाले टाइम में कांग्रेस है जो आरएलपी का समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर उम्मीदवार राम जी कहेंगे कि हम आपका, हनुमान बेनीवाल कहेंगे हम आपका समर्थन जब करेंगे तब आप हमारे लिए 2 सीट कम से कम छोड़ोगे, बाड़मेर और नागौर। तो देखने वाली बात ये होगी, क्या आरएलपी की 2 दिन बाद में मीटिंग है, उस पर हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं से ये निर्णय लेंगे कि हम लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करें या नहीं करें। उसके बाद ये तस्वीरें क्लियर होगी और उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी आरएलपी से गठबंधन करती है तो नागौर और बाड़मेर विधानसभा सीट को छोड़ती है, या फिर कांग्रेस अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरह ही चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है, यहाँ पर उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं, तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय होगा, रोचक होगा। कह नहीं सकते किसका पलड़ा भारी होगा किसका नहीं होगा। अगर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो कहीं न कहीं कैलाश चौधरी के प्रति यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के अंदर खास करके अधिकतर क्षेत्रों में नाराजगी है। तो उस नाराजगी का फायदा अगर कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस का पलड़ा है जो कहीं न कहीं भारी नजर आ सकता है, या फिर आरएलपी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो कहीं न कहीं आरएलपी का पलड़ा भारी नजर आएगा। लेकिन ये तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, कुछ ही दिन में ये तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। और एक और सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए मिलते हैं, तब तक देखते रहिए ग्रामीण न्यूज बाड़मेर।